दोस्तों, मैं फराज मलिक। टीवी पर आज मीडिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश से बीमारी खत्म हो गई हो। आज बेचारे सुबह से बड़ा मेहनत के साथ लगे हैं चुनावी नतीजे बताने में। फिलहाल कुछ और खबरें आ रही हैं और ये वो खबरें हैं जिन खबरों को लेकर आज सभी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि 2 मई के बाद जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे देश के अंदर लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो भी गई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ पहले जैसा देखने को मिल जाए। तो आइए सबसे पहले आपको अभी के ताज़ा आंकड़े बता देते हैं। हम भी थोड़े से आंकड़े बता दें, वैसे आप लोग देख तो चुके ही होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, टीएमसी जो है 206 सीटों पर है, ममता बनर्जी की पार्टी खेला हो गया है वहाँ पर। बीजेपी 84 सीटों पर है, लेफ्ट 1 और अन्य 1। इसके अलावा केरल में भी बीजेपी का अभी खाता भी नहीं खुला है। एलडीएफ 93 सीटों पर है, यूडीएफ 43 सीटों पर है। वहीं असम के अंदर कांग्रेस 49 पर है, 76 पर बीजेपी है, 1 अन्य के खाते में गई है। तो असम में तो सरकार बनाते हुए नजर आ रही है बीजेपी, लेकिन केरल में तो खाता भी नहीं खुल रहा है और बंगाल में तो खेला हो ही गया है। आइए अब चलते हैं उन खबरों की तरफ जो आपके दिमाग में चल रही थी। अभी अभी खबर आई है कि हरियाणा की सरकार ने 3 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है और ये 7 दिन का लॉकडाउन लगेगा। हरियाणा के अंदर 7 दिन का लॉकडाउन लगेगा। इसके अलावा उड़ीसा में भी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। यहाँ भी 5 मई से 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ राजस्थान में भी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की भी खबर आपको मिल चुकी होगी कल के, वहां पर भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे, जब पहला लॉकडाउन लगाया था पहले हफ्ते में, तो कहा था कि मेरे मजदूर भाइयों छोड़कर मत जाना दिल्ली, बस छोटा सा लॉकडाउन है, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर बढ़ा दिया और 1 हफ्ते बाद फिर अब अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है दिल्ली के अंदर। तो ये कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन लगने की कितनी संभावना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कौन कौन से एक्सपर्ट क्या क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी राय सरकार को दे रहे हैं और सरकार इनकी राय 101% मानेगी भी और लॉकडाउन लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह लगाना होगा सख्त लॉकडाउन। ये किसका कहना है? ये एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का कहना है। भारत में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन कारगर उपाय, ये किसका कहना है? ये यूएस के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये सलाह दी है भारत सरकार को कि लॉकडाउन से ही रुकेगा वरना कोरोना नहीं रुकेगा। कोरोना टास्क फोर्स की मोदी सरकार को सलाह, तुरंत लगाया जाए देशव्यापी लॉकडाउन। और ये कोरोना टास्क फोर्स जो है ना, इसके जो सदस्य हैं, इनकी बातें सरकार बहुत ज्यादा मानती है। तो इन्होंने कहा है कि तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन लगाया जाए। तो जिस बात की आशंका लोग जता रहे थे, तो हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में सरकार देशव्यापी लॉकडाउन पर कोई फैसला ले ले। वैसे मोदी सरकार ने तो यही कह दिया है कि हम देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है कि अगर आपके एरिया में केसेस ज्यादा आते हैं तो आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा सेविंग करके रखें अगर आपके पास है, और जिनके पास नहीं है तो उन लोगों का भी आप ख्याल रखें।